कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्य आयोजन, सोने चांदी के आभूषण या महंगे पकवान नहीं, बल्कि सच्चे दिल का प्रेम चाहिए। लेकिन क्या सच में भव्यता का कोई मोल नहीं? क्या एक गरीब भक्त की सच्ची भक्ति एक धनवान की भव्य पूजा से ज्यादा प्रभावी हो सकती है? चलिए इस मार्मिक साखी के माध्यम से जानते हैं, जो हमें भक्ति का असली अर्थ समझाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। गीता की आर्थिक स्थिति भले ही दयनीय थी, पर उसका मन सदैव ईश्वर की भक्ति से परिपूर्ण था। हर सुबह वह अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान के सामने सिर्फ एक छोटा सा फूल और कुछ मीठे शब्द अर्पित करती थी। उसका विश्वास था कि उसकी सच्ची भावनाएं ही उसकी पूजा हैं और भगवान उसके हृदय को अवश्य समझते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ, जिसका आयोजन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ने किया था। चारों ओर सजावट, भव्य मंडप और भगवान के लिए तरह तरह के पकवान और आभूषण। सबकी आंखें बस उस शानो शौकत में खो गई। लोग चर्चा कर रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन शायद ही कभी हुआ हो और भगवान इससे प्रसन्न होंगे। गीता भी चुपचाप वहां पहुंची और मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पास तो आपके लिए बस एक ये छोटा सा फूल और मेरी सच्ची भक्ति है, इसे ही स्वीकार करें। उसने भगवान के चरणों में वह फूल अर्पित कर दिया और प्रार्थना करते हुए वहां से चली गई। उसी रात अमीर व्यक्ति को एक विचलित कर देने वाला सपना आया। उसने देखा कि भगवान ने उससे कहा कि तुम्हारी भव्य पूजा और अमूल्य भेंटों में वह सच्चा भाव नहीं है जिसकी मुझे दरकार है। मैं भव्यता का भूखा नहीं हूं, मेरे लिए तो गीता का वह छोटा सा फूल और उसकी भक्ति सबसे अनमोल है। अमीर व्यक्ति चौंक उठा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, क्योंकि वह अंदर ही अंदर वह भव्य आयोजन करवाने के लिए अहंकार करने लग गया था। उसे लगने लगा था कि वही ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन इस सपने के बाद उसे समझ आ गया कि भगवान सच्चे प्रेम के भूखे हैं, ना कि बाहरी आडंबरों के। अगले दिन वह सबके सामने गीता के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, मैंने समझा कि भगवान को खुश करने के लिए भव्यता चाहिए, परंतु मैं अब समझ गया हूं कि सच्चे प्रेम और भावना से भरी भक्ति ही उनके लिए सबसे अनमोल है। इस कहानी से गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। वे जान गए कि भगवान को प्रभावित करने के लिए भारी आडंबर नहीं, बल्कि मन की सच्चाई चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिए कि भव्यता का मोल हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए सच्चा प्रेम ही सबसे अनमोल है। सच्चे भाव और समर्पण से की गई छोटी से छोटी भेंट भी भगवान के हृदय को छू जाती है। इस साखी को अपने जीवन में अपनाएं और भगवान से प्रेम करें, ना कि भव्यता से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करें। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।